दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि हमारे जो आरओ का काम करते हैं या वेइंग स्केल का काम करते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 4 टूल हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ में अगर आप टेक्नीशियन हैं, डीलर हैं, तो अपना नाम और व्हाट्सअप नंबर ज़रूर मुझे शेयर करें क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरी आती है ऑल ओवर इंडिया से। थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है हम शेयर करते रहें। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब किसी कस्टमर का फ़ोन आता है तो ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब वो फ़ोन करता है। हमारा फ़िल्टर ऑन ही नहीं हो रहा है, पहली जो कंप्लेंट ज़्यादातर होती है। तो उसके लिए जो सबसे पहले आपने 2 बातें कस्टमर से पूछनी है कि क्या आपका प्री फ़िल्टर की जो आउटपुट होती है, जो एक तरफ से गेट फिटिंग को से हमने प्री फ़िल्टर को सप्लाई दी होती है और आउटपुट उसकी वाटर फ़िल्टर को जा रही होती है, तो क्या प्री फ़िल्टर से आउटपुट से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब कि हमारे प्री फ़िल्टर की सर्विस होने वाली है, फर्स्ट रीज़न। और सेकंड कि अगर उसमें क्या लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है तो क्या पानी का प्रेशर पूरा है, कहीं टंकी तो खाली नहीं है आपकी। क्योंकि कई बार होता है कि टंकी पानी की खाली होती है और फ़िल्टर जो हमारा कहते हैं हम ऑन नहीं होता, जब वहाँ जाकर देखते हैं तो पानी की टंकी खाली होती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर स्विच जो है पानी के फ़िल्टर को ऑन नहीं होने देता है। तो ये अक्सर होता है। जो हमारे आरओ टेक्नीशियंस है, इंजीनियर्स है, वो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी कोई कंप्लेंट आती है कि वाटर फ़िल्टर ऑन नहीं हो रहा है और उसमें एलपीएस लगा हुआ है, तो पहला उसको कहो कि पानी का प्रेशर चेक करें। 80% केसेस में ऐसा ही होता है, या तो प्री फ़िल्टर हमारा ब्लॉक होता है या हमारा एलपीएस जो है ख़राब हो जाता है कई बार, और कई बार पानी की टंकी जो है वो खाली होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर पॉसिबल हो तो जितने भी हमारी प्री फ़िल्टर लगे होते हैं उनकी आउटपुट पे हमने एक प्रेशर गेज लगानी है। अगर प्रेशर गेज लगी होगी तो ये प्री फ़िल्टर के आउटपुट पे तकरीबन 10 पाउंड स्क्वायर इंच प्रेशर जो होता है, बार जिसे कहते हैं, तो वो शो करता रहता है, रीडिंग शो होती रहती है। लेकिन अगर ये रीडिंग यहाँ 0 आ रही है, इसको यह मतलब कि प्री फ़िल्टर की आउटपुट पे हमारा जो पानी का प्रेशर 0 है या बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारा लो प्रेशर स्विच जो है वो ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। तो ये पहली प्रॉब्लम थी। उसके अलावा अगर ये 2 चीज़ें ठीक हैं, लो प्रेशर स्विच भी ठीक है और हमारा प्री फ़िल्टर भी ठीक है, तो फ्लोट स्विच होता है वो ख़राब हो सकता है, या फिर एसएमपीएस, या फिर कोई वायरिंग शॉर्ट या ब्रेक हो गई हो। तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी 80% हमारे जो रीज़न होते हैं वो मोस्टली प्री फ़िल्टर ब्लॉकेज और लो प्रेशर स्विच की वजह से होते हैं। तो उस केस में हमें एक तो प्रेशर गेज, दूसरा लो प्रेशर स्विच को जो है अपने पास रखना चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए, या फिर कस्टमर को आप उस वक्त गाइड कर दें कि वाटर फ़िल्टर का कैबिनेट ऊपर से खोलें, बिजली की सप्लाई बंद कर दें और जो लो प्रेशर स्विच को 2 थिम्बल जा रहे हैं उनको आप फिलहाल टेम्प्रेरी शॉर्ट कर दें, लेकिन ये कंफर्म कर लें कि पानी की टंकी भरी होनी चाहिए। ये तो था हमारा पहला। अब दूसरा, जो कस्टमर की अक्सर फ़ोन पे कहते हैं कि हमारे पानी का टेस्ट जो है वो चेंज हो गया है। तो उस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप नया फ़िल्टर लगाते हो तो एक टीडीएस मीटर कस्टमर को आप साथ में डिलीवर कर ही दो और उसको ये बता दो कि इसकी जो टीडीएस लेवल है पानी का वो अराउंड 100 रहना चाहिए, मिनिमम 50 और 150 के दरमियान। तो अगर इसके दरमियान है टीडीएस और कह सकते हैं 100 के दरमियान है, नज़दीक है, तो बेहतर है। तो पानी का टेस्ट अगर उनको फिर भी लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो गया है तो फिर आप एक बार टीडीएस चेक करवाएं उसकी। अगर टीडीएस नॉर्मल है, फिर अगर साल से ज़्यादा हो गया है टाइम, फिर उसका जो है कार्बन फ़िल्टर ज़रूर चेंज करें, क्योंकि फिर एक ही रीज़न बचता है कि हम कार्बन फ़िल्टर जो है वो चेंज कर दें, क्योंकि टेस्ट पानी का जो मेनली चेंज करता है, बेहतर बनाता है, वो कार्बन फ़िल्टर बनाता है। तो इससे नेक्स्ट आ जाता है कि अगर पानी की टीडीएस बहुत कम हो गई हो, फिर आप टीडीएस कंट्रोलर से एडजस्टमेंट करें, और या फिर अगर टीडीएस एडजस्टर फुल टाइट करने पर भी टीडीएस कम नहीं हो रही है, पानी का टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है, फिर आप उसकी मेम्ब्रेन चेंज करें। ये लास्ट में है। तो इसके अलावा जो हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है वो है हमारा पीएच। जो पानी की पीएच है वो हमारी 7 टू अबव रहनी चाहिए, मतलब 8.4
और 9 के विचकार। तो ये हमारा टूल भी हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। जब भी आप आरओ की सर्विस करें तो उसकी पीएच ज़रूर चेक करें। तो अभी मैंने जो बात मेन थी कि हमने जो 4 टूल हमारे पास होने चाहिए वो ये हैं। नंबर 1 प्रेशर गेज। ये अकेली प्रेशर गेज ही हर चीज़ की कंडीशन बता देती है, क्योंकि जितने भी हमारे फ़िल्टर लगते हैं वो भी जीपीडी में आते हैं। मेम्ब्रेन, पंप और एफआर कितना बैक वो प्रेशर क्रिएट करती है वो भी हम प्रेशर गेज के साथ चेक करते हैं। और हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो एफआर बैक प्रेशर कितना क्रिएट करती है, पंप कितना प्रेशर क्रिएट करता है, नॉर्मल, विद मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। और इसके अलावा अगर प्री फिल्टर की आउटपुट पे लगाते हैं तो कितना प्रेशर होता है, इनपुट पे कितना प्रेशर होता है और ड्रॉप कितना होता है प्री फिल्टर के जब हम नया चेंज करते हैं, और जब बहुत वक्त हो जाता है तो मैक्सिमम कितना ड्रॉपेज होता है। ये सारी चीज़ें जो है प्रेशर गेज की मदद से हम पता कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमारे फ़िल्टर की कंडीशन का पता चल जाता है। सेकेंड, जो पानी के टेस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें जो TDS मीटर एक अपने पास रखें, एक कस्टमर के पास रखें, ताकि TDS के अकॉर्डिंगली ही हम उनको बता पाएँ कि उनकी कौन सी चीज़ चेंज होने वाली है। मेम्ब्रेन चेंज होने वाली है, सेडिमेंट, कार्बन या कुछ और चेंज होने वाला है। और इसके अलावा pH मीटर, जैसे मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी आपसे कि pH मीटर भी ज़रूर यूज़ कैसे करते हैं, बहुत सी वीडियो है इस पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये pH मीटर भी आरओ टेक्नीशियन के पास रहना चाहिए। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मल्टीमीटर, क्योंकि अगर SMPS ख़राब हो गई है वो भी आप मल्टीमीटर से ही चेक करोगे। अगर उसके LPS के कॉन्टैक्ट्स चेक करने हैं वो भी आप मल्टीमीटर से ही चेक करोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, मल्टीमीटर और प्रेशर गेज और साथ में pH मीटर और साथ में इसका TDS मीटर। इसके अलावा जो TDS मीटर है वो 2 कम से कम अपने पास रखें। अगर कस्टमर डिमांड करता है तो आप एक उसको सेल कर दो और मिनिमम मार्जिन पे सेल करो, ताकि कस्टमर को जब भी कोई डाउट हो तो वो अपनी TDS पानी की चेक करें। और इसी तरह ये चीज़ें आप अपने पास रखें। नेक्स्ट में हम इसका जो अलग अलग आपको डेमोस्ट्रेशन भी देंगे कि LPS की आउटपुट कैसे चेक करेंगे, वर्किंग कैसे ऑपरेट होता है वो सारी। और बाकी जो है प्रेशर गेज के मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, pH मीटर पे भी बनाई हुई है, फिर एक बार बेहतर तरीके से बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें एक बारी में ही कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।